नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, हो जाइए सावधान और नवरात्रि के 9 दिनों में यह काम भूल कर भी मत करिएगा, वरना ये कभी आपको अमीर नहीं बनने देंगे। और इन कामों के प्रभाव के फलस्वरूप आपके घर में सदैव दरिद्रता और गरीबी का वास होगा। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इन 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। अगर आप सच्चे मन से माता की आराधना करते हैं तो माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसे भी कर्म हैं जिन्हें शास्त्रों में अवरुद्ध बताया गया है। अगर इन्हें आपने किया तो मुश्किलें आप ही के लिए बढ़ेगी। तो आपके मन में भी ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई होगी, आखिर वे काम कौन से हैं जिन्हें नवरात्रि के 9 दिनों में हमें भूल कर भी नहीं करना है। तो आज की वीडियो में उन्हीं के बारे में विशेष चर्चा होगी। थोड़ा सा समय आप निकालें और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन 9 दिनों में अपनी काम वासना पर काबू रखें। नवरात्रि के 9 दिनों में काम भावना पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। इन दिनों में महिलाओं और पुरुष को दोनों को ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना अगर आप साफ मन से नहीं करते तो माँ प्रसन्न नहीं हो पाती, इसलिए शारीरिक संबंध इस दौरान नहीं बनाने चाहिए। और पुरुष हो चाहे हो महिला, इन 9 दिनों में अपनी काम वासना पर पूरी तरह से आपको काबू रखना है। और फिर भी अगर आपका ध्यान भटक रहा है, क्योंकि आकर्षण स्वाभाविक है, आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप माता के गायत्री मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। आप ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे इस मंत्र का निरंतर जाप करके खुद को धर्म से जोड़कर, धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़कर अपने मूड को स्विंग कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर पाने में सफल रहेंगे। अगले नंबर पर है दोस्तों, अपशब्दों का, गाली गलौज का पूरी तरह से इन 9 दिनों में इस्तेमाल न करें। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बात बात पर मुंह से गाली निकलती है, यानी कि गालियों के बिना उनकी बात अधूरी ही रहती है, पूरी ही नहीं हो पाती। इतनी ज़्यादा वे लोग गाली गलौज करते हैं और अपशब्द कहते हैं। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसा नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में हमें अपनी ज़ुबान से भी पवित्र बनना है। हमें किसी व्यक्ति को कोई अपशब्द नहीं कहने हैं, मन से गलत बात नहीं निकालनी है, बुरे शब्द नहीं निकालने हैं, वरना माता की कृपा से आप वंचित रह जाएंगे। क्योंकि माता को गाली गलौज करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आप भी इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप गाली गलौज करते हैं तो माँ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगले नंबर पर है दोस्तों, भूल कर भी कन्याओं या महिलाओं का सम्मान करें, दिल न दुखाएं। जी हाँ, धार्मिक मान्यताओं में कन्याओं को माता का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि हम कन्या पूजा करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में। माना जाता है किसी भी कन्या के प्रति अगर आप असम्मान का भाव मन में लाते हैं तो माता सीधे आप पर गुस्सा करती है, क्योंकि हर महिला के अंदर, हर कन्या के अंदर माता ही तो विराजमान है। और अगर हम घर की लक्ष्मी को पूज लेंगे तो हमारे घर में यूं ही माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत पहले एक कुछ पंक्तियाँ सुनी होगी कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। इसका मतलब क्या होता है? जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो अगर घर में देवताओं का वास चाहिए, माता लक्ष्मी का वास चाहिए, तो अपने घर में उपस्थित नारी को सम्मान देना शुरू कर दीजिए और घर के बाहर स्थित नारियों को भी सम्मान देना है। ये कायदा सिर्फ घर तक नहीं रखना है, इतना ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने घर में कलश स्थापना तो की ही होगी। अगर कलश स्थापना नहीं की होगी तो अखंड ज्योत जलाई होगी, माता की चौकी लगाई होगी। अब आपको अगर ऐसा कर्म आपने किया है
तो नवरात्रि के 9 दिनों में घर को खाली छोड़कर भूल से भी नहीं जाना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो चले जाते हैं, फिर वो जोत बुझ जाती है, फिर वो चौकी समाप्त हो जाती है, फिर वो कलश किसी तरह से हिल जाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि घर में किसी न किसी एक व्यक्ति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे यानी घर में कोई एक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन घर को अकेला नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी नहीं छोड़ना है। अब अगले नंबर पर है दोस्तों, चमड़े से बनी किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल न करें। एक बात आपको भूलनी नहीं है, चमड़े का समर्थन करके आप एक बेजुबा की हत्या के अपराधी बन जाते हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो वो चमड़े की चीज़ें बना रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को शौक होता है, उन्हें बस चमड़े की वस्तुएं ही चाहिए, उन्हें इसमें मज़ा आता है, लेकिन ये मज़ा आपके लिए सज़ा भी बन सकती है, क्योंकि माता को चमड़े से बनी कोई चीज़ें नहीं पसंद। और जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो अगर आपने चमड़े का बेल्ट लगा रखा है, चमड़े का वॉलेट आपके पास है, चमड़े की कोई भी वस्तु आपके पास है, तो वो पूजा आपको नहीं लगने वाली। इतना आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूजा दिल से करनी है, पूरी तरह से सात्विक बन के करनी है। और इस तरह के गलत कर्म करने के बाद पूजा करेंगे तो उस पूजा का फल भी आपको सही ढंग से नहीं मिलने वाला। जी हाँ दोस्तों, अगले नंबर पर जो काम नहीं करना है, कलह से पूरी तरह दूर रहें। नवरात्रि के 9 दिनों में हमें अपने घर में कलेश नहीं मचाना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ऐसे में कोशिश करें कि घर में वाद विवाद से दूर रहें। बहुत सारे लोगों की आदत है जिन्हें बातें चुभती बहुत है, और जब उन्हें बातें चुभती है तो उनसे रहावता भी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा फटाफट लड़ाई कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को खुद को शांत रखना सीखना है। अगर घर के एक परिपक्व इंसान आप हैं तो लड़ाई झगड़े को संभालना आपको आना चाहिए। अगर एक जना बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो दूसरे को अपने आप शांत हो जाना है। बस नवरात्रि के 9 दिनों में कलह नहीं मचाना है, खुद को अब शांत रखना है, अपने घर का माहौल अच्छा बनाना है। और मान लीजिए आपका घर रोज़ाना लड़ाई झगड़ों से भरा रहता है, तो सुबह सुबह के समय अपने घर में माता के भजन लगाना आप शुरू करिए। नवरात्रि के 9 ही दिन अपने घर में सुबह सुबह माता के भजन आप चलाइए। इससे वो कलह धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और लड़ाई झगड़े करने वाले घरों में माता भी नहीं ठहरती, इसलिए आपको इस प्रति खास तौर पर सावधान रहना है। अगले नंबर पर है दोस्तों, लहसुन प्याज का सेवन भूल कर भी ना करें। नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। आहार, व्यवहार और विचार पूरी तरह से सात्विक होने चाहिए, यानी हम जो खा रहे हैं वो भी सात्विक होना चाहिए, जो हमारा व्यवहार है वो भी सात्विक यानी अच्छा होना चाहिए, और हमारे जो मन में विचार है वो भी पवित्र और शुद्ध होने चाहिए। तभी नवरात्रि के व्रत का फ़ायदा आपको मिलेगा, तभी नवरात्रि के 9 दिनों में माता की कृपा आपको मिलेगी। आप इन दिनों लहसुन और मांस मदिरा से पूरी तरह से दूर रहें। और देखिए, मांस मदिरा का सेवन सिर्फ नवरात्रि के 9 दिनों में नहीं बल्कि पूरे साल आप ना करें। यही आपके जीवन को सफल बनाएगा और आपको अलग अलग तरह की मुसीबतों से बचाएगा, क्योंकि इंसान को शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहता है। अभी नवरात्रि के 9 दिनों में आप लहसुन प्याज का सेवन ना करें, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं जो माता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में आप फिजूल की बातों को छोड़िए और माता के प्रति मन लगाइए। माता के 9 स्वरूपों के बारे में जानिए। शैलपुत्री माँ, ब्रह्मचारिणी माँ, चंद्रघंटा माँ, कुष्मांडा माँ, स्कंद माँ, कात्यायनी माँ, कालरात्रि, महागौरी माँ, सिद्धदात्री माँ, यानी 9 स्वरूपों का 9 दिन जब आप पूजन करेंगे, एक एक करके जब इनके अनुसार इन्हें भोग लगाएंगे और इनकी कृपा जब आपको मिलेगी, तो हर तरह की समस्या का समाधान 100% होगा। चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे वो नौकरी की हो, चाहे वो परिवार की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, या प्रेम संबंधों में कोई भी अड़चने आ रही हो, माता के आशीर्वाद से आपकी हर समस्या का समाधान आपके पास जरूर होगा।
बस ज़रूरत है मन लगाकर इन 9 दिनों में सच्चे मन से देवी माँ की आराधना करने की, पूजा करने की, फिर फल आपको भी अवश्य मिलेगा। तो मीन राशि वालों, हम आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।